दिन तक क्या पाकिस्तानी अफसर और बांग्लादेश के बीच में बैठक हुई है और इस बैठक का कहीं न कहीं संबंध क्या इजराइल से है। जानेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या पक रहा है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश को लेकर अब भारत बॉर्डर पर फुल एक्शन वाले मोड में क्यों आया है। बांग्लादेश में कई बड़े बदलाव भी शुरू हो गए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में एक के बाद एक कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की सत्ता और बदले की भावना बांग्लादेश को संकट की ओर लेकर जा रही है। मोहम्मद यूनुस जो नोबेल पुरस्कार विजेता और माइक्रो फाइनेंस के पिता के रूप में जाना जाता है, अगस्त 2024 में इन्होंने शेख हसीना की जगह ले ली और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन क्या यूनुस की नीतियां एकदम सफल हैं? नहीं। आर्थिक तौर पर पतन देखने को मिल रहा है। यह हमने आपको पहले भी बताया था। बांग्लादेश जो पहले आर्थिक प्रगति का प्रतीक था, अब भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। कारखाने बंद हो रहे हैं, गैस आपूर्ति बाधित है और जो उद्योगपति हैं वो कह रहे हैं ये एक ऐसे चाल पर चल रहा है जैसे कि टिक टिक करता समय बम हो। उसके अलग यूनुस की सरकार ने जमाते इस्लामी, हिजबुत तहरीर जैसे कट्टरपंथी संगठनों को खुली छूट दे दी है। यूनुस ने दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच चुनाव कराने की बात कही, लेकिन सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा ने दिसंबर 2024 तक चुनाव की मांग की है। यूनुस की ये देरी उनकी सत्ता को लंबा करने की रणनीति मानी जा रही है। यूनुस ने भारत के साथ मजबूत रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों को भी कमजोर कर दिया है। भारत पर इसका प्रभाव भी पड़ रहा है और बांग्लादेश के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। वैसे स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो सहयोग है वो और भी तेजी के साथ बढ़ना चाहिए, ये डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने अब पूरी तरीके से शेख मुजीबुर रहमान की यादों को मिटाया जा रहा है। बांग्लादेश ने नई करेंसी अब सामने लाई है और इसमें पहले जो शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर इस्तेमाल की जाती थी वो तस्वीर अब इस्तेमाल नहीं की जाएगी। और इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि बांग्लादेश से अब ये शेख मुजीबुर रहमान की हर याद को मिटा रहे हैं। कहा जा रहा है 2025 से 3 नोटों को भी अब मार्केट से हटा दिया जाएगा। 1000 टका, टका 50 और टका 20। ये बदलाव बतलाते हैं कि बांग्लादेश में अब यूनुस हर तरीके से हावी होना चाहते हैं और शेख मुजीबुर रहमान की एक भी याद को रखना नहीं चाहते हैं। पर सवाल ये उठ रहा है कि बांग्लादेश लगातार डाउन पे डाउन तो जा रहा है, पर क्यों जा रहा है? आखिरकार यूनुस इस दिशा में क्यों बढ़ रहे हैं? यूनुस इस दिशा में कम बढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान की गिरफ्त में चला गया है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देखिए। अभी कथित तौर पर एक मीटिंग हुई है। नवभारत टाइम्स के इस आर्टिकल को आप देख सकते हैं, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि ये जो मीटिंग हुई भारत की नजरों से बचने के लिए पाकिस्तान ने एक तरीका अपनाया। चूंकि पिछली बार जब इनके आर्मी ऑफिसर नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच गए थे और उस समय ये वापस लौट आए थे, तो शायद ISI जो पाकिस्तान की एजेंसी है उन्हें लगा था कि भारत को पता नहीं चलेगा। लेकिन भारत की मीडिया में छपनी शुरू हो गई थी कि उनके ग्रुप वहां पहुंचे। अब मीडिया तक ये खबर कैसे पहुंची वो मीडिया ही जाने। लेकिन जब मीडिया में ये बातें आने लगी तब पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट थे वो ये कहने लगे थे कि बांग्लादेश के अंदर भारत की खुफिया एजेंसी इतनी ज्यादा ताकतवर है कि भारत को हर खबर मिल जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने भारत को खबर न मिले इसके लिए इन्होंने क्या किया? एक रास्ता अपनाया। कौन सा रास्ता? अपने 5 अफसरों को इन्होंने भेज दिया और ये 5 अफसर पहले दुबई पहुंचे और दुबई से फिर ये ढाका पहुंचे। और मजे की बात क्या है, जब इनके बैठकों का दौर चला, 5 दिन तक करीब चला ये बैठकों का दौर। कहा जाता है कि अफसरों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। 5 दिन तक जब ये बैठक हुए, वापस भी इन्होंने आने के लिए कौन सा रास्ता पकड़ा? वापस ये ढाका से दुबई गए और दुबई से पाकिस्तान आए। अब ये खबरें मीडिया में पूरी चर्चा के साथ आ रही हैं। अब 5 दिनों के बैठक में ये क्या बात करने गए थे? तो 5 दिनों की इस बैठक में एक डिफेंस का समझौता कथित तौर पर किया जा रहा था। ये जो नवभारत टाइम्स है इस
आर्टिकल के अनुसार कहा गया कि डिफेंस के कई फैसले इसमें लिए गए और इस फैसले के बाद एक और फैसला लिया गया, मोबाइल फोन निगरानी, इंटरसेप्शन और सोशल मीडिया निगरानी। इन मुद्दों पर पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान के नेशनल रेडियो और दूरसंचार निगम के डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल अजमत शब्बीर 25 मई को कथित तौर पर चुपचाप 5 दिन की ढाका की यात्रा पर पहुंचे थे। उनकी यात्रा के बारे में सामने आई जानकारी से पता चलता है कि दोनों देश वेब इंटेलिजेंस पर डील कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि अजमत शब्बीर ने ढाका की अपनी 5 दिन की यात्रा के दौरान बांग्लादेश के BTRC और NTMC के बड़े अधिकारियों के साथ लंबी बैठकी। उन्होंने बांग्लादेशी अधिकारियों से मोबाइल फोन इंटरसेप्शन, साइबर स्पेस वॉर ट्रेनिंग और वेब विशेषज्ञता साझा करने का प्रस्ताव रखा। दोनों पक्षों में कथित तौर पर सहमति बनी कि अब बांग्लादेश में BTRC और NTMC के अधिकारियों की टीम पाकिस्तान जाएगी और वहां से सीख कर आएगी कि कैसे हैंडल करना है। इसका काम क्या है आप समझ लीजिए। भारत के लिए ये बहुत खास है। पाकिस्तान के डिफेंस प्रोडक्शन मंत्रालय के तहत आता है, जिनके अधिकारी यहाँ पहुंचे थे। इनका काम है सैन्य रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग, सीमा सुरक्षा निगरानी प्रणाली, एंटी ड्रोन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉर, रोबोटिक्स, AI, साइबर सुरक्षा से संबंधित टेक्नोलॉजी पर काम करना। अब मैंने इस शुरू में क्यों कहा कि इजराइल से इसका क्या नाता है, तो पहले क्या था, बांग्लादेश का NTMC जो इन चीजों को हैंडल करता है, करीब 2.5 साल पहले अचानक चर्चा में आया था और ये तब हुआ था जब कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि इस संस्था ने इजरायली आपूर्तिकर्ता पासीटोरा से व्हीकल माउंटेड निगरानी टूल स्पीयर हेड सिस्टम खरीदे हैं। स्पीयर हेड सिस्टम में एडवांस निगरानी वाले उपकरण शामिल थे। इसका इस्तेमाल कुछ दूरी के भीतर कंप्यूटर, मोबाइल फोन में स्पाईवेयर इंजेक्ट करने के लिए किया जाता है। जनरल शब्बीर की यात्रा के बाद ये माना जा रहा है कि बांग्लादेश की और पाकिस्तान के बीच में गठजोड़ चल रहा है। वैसे आपको बता दूं, इजराइल के साथ इन्होंने गुप्त तौर पर कहा जाता है कुछ संबंध रखे थे व्यापार व्यवसाय के, लेकिन समय समय पर ये बदलते भी गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश के बनने पर सबसे पहले इजराइल ने मान्यता दी थी, पर यह अलग बात है कि बांग्लादेश ने मान्यता न दी। पर पर्दे के पीछे कई सारे डील दोनों देशों के बीच में होते थे, टेक्सटाइल के, कथित तौर पर सैन्य उपकरणों के भी। तो अब यहाँ इजराइल से दूर जाता हुआ दिख रहा है बांग्लादेश, लेकिन भारत के लिए ये संकट वाली बात हो सकती है। इसलिए आपने देखा होगा, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत भी अब बाड़ लगाने के पीछे पड़ा हुआ है और जो अवैध घुसपैठिए हैं उन्हें लगातार बाहर निकाल रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।